नमस्कार दोस्तों। भटिंडा के पास एक जगह है रामपुरा फुल करके। तो वहाँ पे एक ब्रीडर है, उनको ब्रीडर बोलूँ या ट्रेनर बोलूँ, जो भी आगे हम बात करेंगे उनके बारे में। फ्रेंड्स, उनके पास अभी डोबरमैन के पपीज़ हैं। तो मैंने अभी उनको मैसेज किया था 3-4 दिन पहले कि डोबरमैन के पपीज़ का प्राइस क्या है। दोस्तों, उन्होंने मुझे जो मेल का प्राइस लिखा था 65,000 और फीमेल का प्राइस उन्होंने लिखा था 50,000। तो मेरी आंखें ऐसी की ऐसी खुली रह गई, इतनी बड़ी बड़ी आंखें खुली की खुली रह गई कि डोबरमैन का 65,000 मेल और फीमेल का मैंने बता ही दिया आपको। दोस्तों, शौक की कोई कीमत नहीं होती, ये बात तो सही है, लेकिन अगर आपकी बेसिक्स चीजें अगर आपकी फुलफिल हो पा रही है, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, उसके बाद फिर आप शौक के ऊपर ध्यान देंगे ना। तो मैंने जब ये प्राइस सुना तो मेरे दिमाग में आया कि ये प्राइस सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि मतलब उनकी फीमेल ने, मैंने जो उनका वीडियोस देखा था, उनकी फीमेल ने आई थिंक 8 या 10 बच्चे दे रखे थे। तो अगर उनको इतना प्राइस मिल जाता है तो उनका 4 से 5 लाख रुपए का इनकम है। बहुत अच्छा इनकम है, 4 से 5 लाख। लेकिन ये सुनने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। तो उसी लिए मैंने ये टॉपिक बनाया। मतलब ये टॉपिक मेरे ध्यान में आया कि जो भाई, क्योंकि मैं अपना बताऊं तो 15 से 20 साल हो गए मुझे डॉग रखते हुए। तो डॉग्स के साथ लगभग मैंने अपनी आधी जिंदगी बिताई है और पिछले 4 से 5 साल मैं डॉग ब्रीडिंग लाइन में हूँ। मतलब डॉग ब्रीडिंग लाइन इन द सेंस कि मतलब मेरे घर पे, मतलब पिछले 4 से 5 साल में मैं फीमेल्स मेरे घर बच्चे दे रही हैं। तो सिर्फ पग है मेरे पास और सिर्फ मैं पग के ऊपर ही काम करता हूँ। भगवान ने, मैं बताया था ना, एक सबके अंदर एक सिम कार्ड दे के भेजा होता है, तो मेरे अंदर शायद भगवान ने पग का सिम कार्ड डाल के भेजा है। तो मुझे पग बहुत पसंद है और फ्यूचर में भी मैं पग के ऊपर ही काम करना चाहता हूँ। तो डॉग ब्रीडिंग का काम बहुत अच्छा है, काम तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो भाई या जो बहन ये सोचते होंगे कि सबसे आसान काम है, अरे अरे क्या है, कुतिया ने बच्चे दे दिए, बेच दो, लखपति बन जाओ। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब किसी भी भाई या फ्रेंड्स, मेरे दोस्त या कोई मेरी बहन अगर ये सोच रही हो कि डॉग ब्रीडिंग में बहुत पैसा है तो हम इस फील्ड में आराम से आ सकते हैं, तो दोस्तों, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। चाहे आप डॉग ब्रीडिंग से कमाएं, चाहे आप शॉपकीपर हैं, चाहे आप एक मतलब XYZ आप किसी भी बिजनेस में हैं, आपको स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी के दिमाग में ये है कि डॉग ब्रीडिंग में पैसा बहुत है, तो पैसा है पर सबके लिए नहीं है। तो जिनकी मैं बता रहा था, जो 50,000 और 65,000 मांग रहे हैं, मैं पर्सनली भी उनके मैं फार्म पे गया हूँ, मैं पर्सनली उनको मिला हूँ। तो अगर आप डॉग ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो मतलब मेरा ये मतलब एक पर्सनल वो है कि पता नहीं अब आप कितना इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ अगर आप डॉग ब्रीडिंग के ऊपर ही डिपेंड है, तब तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि ये डॉग ब्रीडिंग एक बरसात की तरह है। जैसे किसान जमीन में फसल लगा देता है ना, और फिर उसके बाद आसमान की तरफ देखता है कि कब बरसात होगी, और जब बरसात होगी तो मेरे फसल को पानी लगेगा, फिर मेरी फसल लहराएगी, फिर मैं इस फसल को काटूंगा, फिर मैं इसको मंडी में बेचूंगा, तब मेरे पास पैसे आएंगे। सेम थिंग, डॉग ब्रीडिंग इज सेम थिंग कि आपकी फीमेल की मेटिंग हुई है, आपकी फीमेल सही सलामत पहले बच्चे दे दे, सही सलामत बच्चे होने के बाद वो बच्चे सरवाइव कर जाएं, सही सलामत सरवाइव कर गए, फिर आपको उसके सही कस्टमर या सही ग्राहक मिल जाए। तो ये 2-3 चीजें हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भाई या बहन ये सोच रहा है कि सिर्फ मैं डॉग ब्रीडिंग पे ही डिपेंडेंट होके अपना जीविका चलाऊं, तो थोड़ा मुश्किल है।
तो मैं जिनकी बात बता रहा था जो 50,000 मांग रहे हैं अपने डॉग का, वो क्या एक डॉग ट्रेनर है। वो डॉग को ट्रेनिंग भी देते हैं। उनका खुद का फार्म हाउस है, मतलब उनका मैंने देखा था सामने उनका घर है, अच्छा खासा घर है, और घर के बगल से एक उन्होंने अलग से गेट बना रखा है, और उसके पीछे काफी बड़ी जगह है। और मैंने उनके फार्म हाउस पे डोबरमैन देखा था, लेब्राडोर देखा, और मतलब डोबरमैन लेब्राडोर ये दो ब्रीड और गोल्डन रिट्रीवर, मतलब मैंने उनके पास कम से कम 5 से 6 ब्रीड देखी थी। और उनका डॉग ट्रेनिंग का काम है, और उनकी जो डॉटर है वो भी शायद अभी डॉग ट्रेनिंग वगैरह करवाती हैं। तो मतलब डॉग ब्रीडिंग से तो वो पैसा कमा ही रहे हैं, प्लस जैसे मीटिंग किसी से करवाया, कोई अपनी फीमेल लेके आया, तो मुझे लगता है वन टाइम मीटिंग का भी वो अच्छा खासा चार्ज करते होंगे। वहां से अगर उनकी इनकम नहीं आ पा रही है तो फिर वो डॉग ट्रेनिंग से इनकम कर रही है। सबसे पहली चीज, अगर आप डॉग ब्रीडिंग का अगर सोच रहे हैं तो आपके पास खुद की एक जगह होनी चाहिए, खुद का एक प्लेस होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किराए के मकान पे या कोई किराए की जगह पे मैं ये काम स्टार्ट करूं, तो मैं तो यही बोलूंगा कि बिल्कुल भी मत कीजिए, बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है। अगर आपके पास खुद की जगह है तब आप डॉग ब्रीडिंग को थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको नॉलेज होनी चाहिए, मतलब फीमेल कैसे मेटिंग की करती है, कैसे उसके बच्चे होते हैं, फिर बच्चे होने के बाद कैसे वो सरवाइव करते हैं, कैसे उनको बड़ा करना है, कब उनको क्या खिलाना है। तो ये 3-4 चीजें हैं, और आपके पास एक स्टैंड बाई सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, जो वो भटिंडा के पास जो डॉग ब्रीडर है, उनका खुद का बिजनेस तो है ही, मतलब डॉग ब्रीडिंग का। उनके पास काफी अच्छी क्वालिटीज के डॉग्स हैं। फुल टाइम होना चाहिए आपके पास, ये नहीं कि पता चला आपकी ग्रोसरी की शॉप है, आप सुबह डॉग को खिला के जा रहे हैं, फिर पूरा दिन आप ग्रोसरी शॉप पे बैठे हैं, फिर शाम को आप आ रहे हैं फिर डॉग को दे रहे हैं। नहीं, डॉग ब्रीडिंग फुल टाइम आपको चाहिए। जैसे मेरे केस में क्या है कि मैं भी जॉब करता हूं, तो दिहाड़ी पे मैं जाता हूं। तो जब मैं दिहाड़ी पे मैं जाता हूँ मजदूरी करने के लिए, तो जो मेरी वाइफ है वो मतलब मेरे पीछे मेरे डॉग्स का, मेरे पपीज का ख्याल रखती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके डॉग के पास फुल टाइम कोई ना कोई होना ही चाहिए। ये नहीं कि मतलब जैसे मैंने अभी एक पिछले वीडियो में बताया था, अभी गब्बर को अंबाला के पास एक फैमिली ने खरीदा है, उनके पास एक पग फीमेल थी। उनके केस में क्या था कि जो साहब थे उनको डॉग बहुत पसंद थे, उनकी मैडम को पसंद नहीं थे। तो उनकी जो फीमेल थी वो बच्चे देने वाली थी, तो उनकी फीमेल बच्चे देने वाली थी। उसके बाद क्या हुआ, उनकी फीमेल का टाइम हो गया, उनको पता नहीं था कि मतलब कितने दिन में फीमेल बच्चे देगी। वो उनकी फीमेल घूमती रही, और अभी जस्ट मतलब जनवरी का मंथ आप समझ सकते हैं, पंजाब हरियाणा मतलब दिल्ली जो बेल्ट है उससे ऊपर की साइड जम्मू तक, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी ठंड पड़ रही है। तो इतनी ठंड में उनकी जो डॉग फीमेल थी, उनकी वाइफ को बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो बता रहे थे कि मेरी वाइफ उतना शायद केयर नहीं करती हैं, या जो भी है XYZ, मुझे बहुत डिटेल्स में पता नहीं है। तो उनकी जो डॉग फीमेल थी वो छत पे चली गई, और छत पे उन्होंने सारे बच्चे दे दिए। और सारे बच्चे देने के कारण उनकी जो सारे बच्चे डेथ हो गए उनके बच्चों की। और डेथ होने के बाद उनकी जो फीमेल थी काफी बीमार पड़ गई। अभी मैंने सुना है उन्होंने फाइनली शायद वो फीमेल किसी को दे दी, क्योंकि उनको ऐसा था कि उनकी फीमेल उनके घर पे मतलब कुछ हो ना जाए, बहुत ज्यादा अटैचमेंट था उनकी फीमेल के साथ, इसलिए। तो फ्रेंड्स, मैं वही बताना चाह रहा था कि अगर आप डॉग ब्रीडिंग में पैसा ही पैसा, मतलब लोगों को ऐसा दिखता है, लेकिन आपके पास टाइम है, जगह है, नॉलेज है, और सबसे बड़ी चीज, चलो आपके पास बच्चे भी हैं। दिल्ली के पास एक अभी फ्रेंड्स का मेरे पास मेरे एक सब्सक्राइबर का कॉल आया था, उनके पास शायद 10 पग है। तो वो ये बोल रहे थे कि भैया आप अपने चैनल पे मेरे पग के जो पपीज का है इनका आप ऐड डाल दीजिए, सॉरी, मेरे पपीज का ऐड डाल दीजिए, जब मेरे पपीज सेल हो जाएंगे तो मैं आपको कुछ कमीशन दे दूंगा। फ्रेंड्स, मेरा कोई भी कमीशन का काम नहीं है।
इन फ्यूचर मैं कमीशन का काम करना भी नहीं चाहता हूँ। कोई भी फ्रेंड्स है, कोई भी मेरा भाई या कोई भी बहन किसी के पास पप्पीज है, अगर सेल आउट करना है तो मैंने अपने पहले चैनल पे भी बोला है ऑन कैमरा, 1 टाइम आपका बहुत नॉमिनल चार्ज है। उसके बाद आपका सेम पप्पी, सेम फीमेल के जो बच्चे हैं, सिर्फ एक बार उसका चार्ज है, वो भी बहुत कम, इतना कम कि आप शायद जब मैं आपको वो चार्ज बताऊंगा तो आप हंसेंगे। इसलिए मैं जिस फ्रेंड्स को मेरे से कांटेक्ट करना है या किसी के पास पपीज सेल आउट करने हैं, मैं मेरे सारे पपीज मेरे बर्फी के बच्चे। मैंने ये चैनल क्यों बनाया, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की, आप जाके देख सकते हैं मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, तब मैंने ये चैनल बनाया। तो अगर आप डॉग ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि खुद का आप एक चैनल बनाएं और धीरे 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 अपने चैनल को ग्रो कीजिए। मेरे 1000+ सब्सक्राइबर जो हैं सिर्फ 2 महीने में हुए हैं। मुझे याद है जो मैंने पहली वीडियो डाली थी 11 नवंबर 2024 को डाली थी और आज 14 जनवरी 2025 है। ओनली 2 मंथ्स में मेरे 1000+ सब्सक्राइबर प्लस मेरे 1 लाख के आसपास, 1 लाख प्लस मेरे व्यूज हैं। तो धीरे धीरे हम इस पे अपलोड करते रहेंगे, हमारा चैनल और ग्रो होगा। और जो भी डॉग ब्रीडिंग के लाइन में हैं, मतलब जो मेरे से आगे हैं, वो तो मेरे सब गुरु हैं, मैं उनको फॉलो करना पसंद करता हूं। लेकिन जो मेरे से पीछे हैं, एनी टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा नंबर है, कभी भी आपको किसी भी चीज की, मतलब डिलीवरी से लेके आपके पप्पी को, आपके डॉग को, मतलब वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपके डॉग को कुछ इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप वेटनरी को कंसल्ट करें, क्योंकि सही मेडिसिन और सही डोज, आई रिपीट वंस अगेन, सही मेडिसिन और सही डोज बहुत मायने रखता है। अगर 10 kg का डॉग है तो उसको कितना डोज देना है वो एक वेटनरी ही डिसाइड करेगा। कौन सी बीमारी में वेटनरी को कितनी डोज क्या प्रिस्क्राइब करनी है। हाँ, हमें आइडिया जरूर है, हम आपको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 100% इफेक्टिव इलाज चाहते हैं तो आप वेटनरी को ही कंसल्ट करें, इधर उधर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। बहुत अच्छे अच्छे वेटनरी होते हैं, लोग समाज सेवा भी बहुत करना पसंद करते हैं। जहां मैं रहता हूं जलंधर के पास एक जगह है, यहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। लोग गवर्नमेंट डॉक्टर से, ऐसा लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर है इलाज नहीं करते हैं, लेकिन जलंधर के पास एक जगह है आदमपुर, यहाँ पे एक डॉक्टर प्रवीण है, गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको। और उनके पास मैं जब भी अपने डॉग्स को लेके जाता हूं तो मुझे हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो एक समाज सेवा करना चाहते हैं, स्पेशली जो एनिमल्स के प्रति जो उनका मुझे लगाव दिखता है, जो अटैचमेंट दिखता है, एक अलग ही लेवल का है। तो जो भी इस फील्ड में है, डॉग ब्रीडिंग के फील्ड में है या एनिमल से रिलेटेड, मतलब मेरे पास पग्स है तो मुझे पग्स की ठीक ठाक नॉलेज है। पूरी नॉलेज तो जिंदगी में इंसान कोई कभी गेन नहीं कर पाता, तो ठीक ठाक मुझे पग की नॉलेज है और डॉग्स के बारे में थोड़ा बहुत मुझे आइडिया भी है। तो किसी भी भाई बहन, फ्रेंड्स, छोटे बड़े, किसी को भी अगर कभी फ्यूचर कुछ जरूरत पड़ती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैं आपके इतना सा भी अगर मैं आपके काम आ सकूं, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। जितना मुझे ऊपर वाले ने मुझे मतलब दिमाग दिया है या जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने बताया था मेरी स्टेला ने जब फर्स्ट टाइम पप्पी दिए थे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने 3-4 लोगों को घर में बुला लिया था। अब जब बच्चे हुए तो कोई बोल रहा है इसको सेरेलैक पिला दो बच्चों को, कोई बोल रहा है इसको गुड़ का पानी पिला दो। तो अधजल गगरी छलकत जाए, वो है ना कि मतलब पूरी नॉलेज आपको है नहीं, आप किसी को ऐसे गलत बता रहे हो। तो जो चीज मुझे पता नहीं होगी मैं आपको एकदम बता दूंगा कि भाई मुझे बिल्कुल भी इस चीज का आइडिया नहीं है, आप किसी और से कांटेक्ट कीजिए। अगर मुझे उस चीज के बारे में पता होगा तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा या आपको कुछ ना कुछ तो मैं आपको जरूर रास्ता बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों।